हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल नूंह पहुंचने पर फूल मालाओं और पगड़ी बांध के स्वागत करते हुए जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह और पिंटू बाबा विपुल गोयल ने बताया कि जहां उन्होंने जीएसटी की दरों में लाई गई भारी छूट को लेकर प्रेस वार्ता की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यापार जगत के लिए उठाए गए इस कदम को सराहनीय बताया। इतना ही नहीं, इस दौरान कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने यह भी कहा कि नूंह जिले के लोगों के विकास को लेकर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और नूंह जिले में एशिया की सबसे बड़ी कंपनी एटीएल इंडिया में भी मेवात के योग्य युवाओं को रोजगार दिलाने का काम दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 नवंबर से लेकर 25 सितंबर को डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन तक एक विशेष सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें भाजपा नेताओं द्वारा सामाजिक कार्य जैसे स्वच्छ अभियान, रक्तदान शिविर और गरीब लोगों के सहायता के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी की दरों में भारी छूट कर व्यापार जगत के लिए काफ़ी सराहनीय कार्य किया है, जिससे व्यापारियों और उद्योग धंधे करने वाले लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिन वस्तुओं में 28% जीएसटी था वह अब उन्हें घटाकर 18% कर दिया गया और जिनमें 18% जीएसटी था उन्हें घटाकर 5% किया गया और रोज़मर्रा जैसे लोगों को जीवन बचाने वाली दवाइयाँ में भी भारी छूट दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, जिससे आज देश का हर वर्ग खुशी है। और इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि नूंह शहर में चाहे सड़क की बात हो या फिर अन्य विकास कार्यों की, नूंह शहर में नगर परिषद द्वारा विकास कार्यों में कोई कमी नहीं दी जाएगी और कोई अधिकारी विकास कार्यों में बाधा बनता है तो उसका भी इलाज करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेवात पर विशेष फोकस भाजपा सरकार का है और मेवात का सही मायने में विकास हो, इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी गंभीर हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह कहा कि नूंह जिले में बनी एशिया की सबसे बड़ी कंपनी एटीएल इंडिया में भी मेवात के योग्य युवाओं को रोजगार दिलाने का काम दिया जाएगा। ऐसे ही अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। यशस्वी जिलाध्यक्ष भाई सुरेंद्र सिंह जी और उनकी जो पूरी टीम है, जिला संयोजक लाजपत राय जी, भाई नथु सिंह जी जिला उपाध्यक्ष, राजकुमार जी उपाध्यक्ष, गंगा दान डागर जी उपाध्यक्ष, जतिन जी जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं, दिनेश नागपाल जी, नरेंद्र पटेल जी पूर्व जिलाध्यक्ष, रमेश जी महामंत्री, हेमराज जी महामंत्री, तौफीक जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जितने भी ज्येष्ठ कार्यकर्ता हैं सभी का स्वागत करता हूँ। तो सभी को आप लोगों के माध्यम से शारदीय नवरात्रों की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जो यहाँ पर जिस तरीके से अभी बताया हमारे जो मीडिया प्रभारी ने कि किस तरीके से ये जो पखवाड़ा मोदी जी के जन्मदिन से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इनमें 3 महापुरुषों की जयंतियाँ होती हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, तो इनको इन तीनों जयंतियों को एक सेवा पखवाड़े को समर्पित करने का काम किया गया, जिसमें विभिन्न तरीके के कार्य, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे समाज के आखिरी छोर पर बैठे लोगों को कुछ लाभ पहुँचाने की बात हो, चाहे किसी ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरतें पूरा करने का काम हो। विभिन्न तरीके से सेवा पखवाड़े को मनाया जा रहा है पूरे के पूरे देश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे बनाने का काम किया। और इसके साथ साथ इस 15 अगस्त को माननीय मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से एक बात की कि लोगों को टैक्स में राहत देने का काम करेंगे। और मित्रों, आज 2 महीने से भी कम समय हुआ है जब मोदी जी ने उस टैक्स रिफॉर्म को लागू करने का काम किया। हमारी मंत्री निर्मला सीतारमण जी और मोदी जी ने इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म किया कि आज का जो टैक्सेशन सिस्टम है वर्ल्ड के बेस्ट टैक्सेशन सिस्टम में हिंदुस्तान के अंदर जिसका नाम दर्ज है। और जो जीएसटी की दरें 4 स्लैब थे उनको में से 12 और 28% जो स्लैब दर थी उनको ख़त्म करने का काम किया।
और जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उन पर से टैक्स हटाने का काम किया, और 5% चीज़ों पर, जो कि 12% थी, 28% थी, ज़रूरत की चीज़ों को, उन पर जो टैक्स है 5% लाने का काम सरकार ने किया, और 28% की चीज़ों को 18% पे टैक्स स्लैब में लाने का काम किया। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो कि समाज के लिए बुराई हैं, चाहे उसमें गुटखा हो, चाहे अन्य एरेटिक ड्रिंक हो, चाहे अन्य ऐसी चीज़ें जो स्वास्थ्य को नुकसान करती है लाभ पहुंचाने की बजाय, उन कुछ चीज़ों पर 40% का टैक्स सिस्टम रखा है कि बैलेंस करने के लिए, कि जो समाज में या तो बहुत ज़्यादा लग्जरी की वस्तुएं हैं या प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य को हानिकारक होती है, उनको एक तरीके का इस टैक्स स्लैब से अलग स्पेशल दर्जा देकर 40% का उनको जो है एक टैक्स स्लैब के अंदर रखा गया, कि जिससे कि उन चीज़ों का उपयोग लोग कम से कम करें, और बाकी ज़रूरतमंद चीज़ों पर टैक्स हटाने का काम किया। इसके लिए मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और सीतारमन जी का, निर्मला सीतारमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अपनी ओर से, जिले की ओर से, पार्टी की ओर से, कितना बड़ा टैक्स रिफॉर्म देकर आज समाज के हर वर्ग को लाभ देने का काम किया। तो इसके लिए जो पूरा का पूरा इसमें हर घर के अंदर हर व्यापारी को, हर उद्योगों को राहत पहुंचाने वाला जो कदम है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथियों, जो 5% और 18% के स्लैब को में से 12 और 28 का मैंने बताया कि ख़त्म करने का काम किया, इसका सबसे पहला असर जो कंप्लाइंस पर, व्यापारियों को जो टैक्स के लिए कंप्लाइंस करना पड़ता था, उस पर असर बहुत बढ़िया बेटर लगा, क्योंकि 4 वर्टिकल को 2 वर्टिकल के अंदर बदलने का काम किया, रिटर्न भरना आसान हो गया, और जो जीएसटी के विवाद थे उनमें भी बहुत कम होने का इजाफा होगा, और टैक्स का बोझ आम जनता के ऊपर और व्यापारियों के व्यापार को इसमें बढ़ोतरी मिलेगी। और इसमें जो बाज़ार के ऊपर जो प्रभाव पड़े हैं उसको मैं आप लोगों को एक एक करके बताना चाहूँगा। सबसे पहले आम आदमी की बात करें तो रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जैसे दूध, दही, घी, ब्रेड, साबुन, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, तेल इत्यादि, अब या तो नील कर दिए गए हैं या 5% में कर दिए हैं। एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है जो ज़रूरत की चीज़ों पर से टैक्स घटाने का काम किया। इसमें जो हमारा मासिक बजट है उसको भी कम करने का काम किया। और अब दवाइयों की बात करें, जो ज़रूरत की दवाइयाँ थी, लाइफ सेविंग मेडिसिन जिन्हें कहते हैं, ड्रग्स जो कहते हैं, जो 12% पर थी, या तो उन्हें 5% कर दिया गया या बिल्कुल ही नील कर दिया गया है। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनको टैक्स सिस्टम से हटा दिया गया है, टैक्स फ्री कर दिया गया है। और किसी भी परिवार को एक स्वास्थ्य खर्चा, जो कि एक रेगुलर खर्चा होता था, घर में जो बीमार पड़ जाता था, उससे राहत देने का काम इस जो टैक्स को एबॉलिश करके किया है या टैक्स में सुधार करके दिया है, कि उनको राहत देने का काम, चाहे इसमें गरीब आदमी हो चाहे मिडिल क्लास आदमी हो, सभी को राहत देने का काम किया। और व्यापारी दरों में बदलाव ठीक है, लेकिन दूसरे तरह जीएसटी वसूला जाता रहा, इसको लेकर क्या है? जब 28 और 18% भी जीएसटी की दर लगाई गई, उस समय भी टैक्स रिफॉर्म को लोगों ने सराहना करने का काम किया। जो 35-40% तक टैक्स जाता था उसको ईज़ करने का काम किया, व्यापारियों को एक सिंगल रिटर्न देने का काम किया, सी फॉर्म से मुक्ति दिलाने का काम किया, वकीलों और सीए के चक्कर काटने से मुक्ति देने का काम किया, और टैक्स चोरी के लिए जो ब्लैक होल थे उनको बंद करने का काम किया। लेकिन आज व्यवस्था में, क्योंकि व्यापार है और ये तो अर्थव्यवस्था है, इसमें तो टाइम टाइम पर बदलाव चाहिए। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ आलोचना करनी आती है, सकारात्मक कोई उनका किसी तरीके का रोल नहीं है। कभी तो विभिन्न प्रकार के इवेंट करने लगेंगे कि वोट चोरी कर ली। अरे इलेक्शन कमीशन ने कहा भाई ये वोट दिखाइए, एप्लीकेशन दीजिए, हम उस पर जवाब देंगे। कोई एप्लीकेशन देने का काम नहीं, कि अपने आप ढूंढे कहाँ चोरी हुई और अपने आप जवाब दे दें। ये कोई जिम्मेवाराना वो है। और जब देश को जरूरत होती है, जब राहुल गांधी छुट्टी मनाने चले जाते हैं, और जब इवेंट करना होता है छुट्टियों से आ जाते हैं, 1-2 इवेंट करे, शोर शराबा करा और चले गए। कोई सकारात्मकता नहीं है, और देश अच्छे तरीके से देख रहा है, जनता देख रही है। नगर परिषद की बात करें, बनाना की नगर पालिका की बात करें, और फिरोजपुर देखा की नगर पालिका में विकास हो रहा है, देखा जो कर्मचारी है वो पूरी तरह से मनमानी कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, इतना बड़ा सिस्टम है, थोड़ी बहुत नेग्लिजेंसी होती है। लेकिन अभी मेरे को जैसे यहाँ पर आया हूँ, मैं पता लगा है उनमें जो अधिकारियों की कमी है उनको पूरा करने का काम करेंगे, उनको भेजने का काम करेंगे। और नूंह तो हमारे लिए प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट है,
हमारे लिए चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट है। सफाई के लिए अभी हमने डोर टू डोर के नए टेंडर किए हैं। आगे कूड़ा प्रोसेसिंग के और लेगेसी वेस्ट जो पुराना वेस्ट पड़ा है उसके लिए भी टेंडर सिस्टम के अंदर हैं, वो जल्दी लागू हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि चाहे डेवलपमेंट की बात है, नूह के विकास के लिए ना तो कोई पैसे की कमी है ना इच्छा शक्ति की कमी है। आपको तेजी से इस और ध्यान देने का ज़रूरत है। मैं भी आया हूँ, सारी मीटिंग लूँगा। बीच में भी मैं दिवाली के बाद पूरे हरियाणा का चक्कर लगाऊंगा, फिर नूह के अंदर पूरा एक दिन लगाऊंगा और इसके विकास को गति देने का काम हम लोग करेंगे। विकास की बात कर रहे हैं, जबकि आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कोई ऐसा से लोगों को मिले कि यहाँ पर भाजपा सरकार ने कोई शहर में विकास किया है, यहाँ गड्ढे हैं, यहाँ नालियों में पानी भरा हुआ है, क्या पिछले 10 साल के अंदर जो सड़कें हैं ना वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई हैं। नूह को एक ऐसा लोकेशनल एडवांटेज दे दिया कि आज कितने सारे नेशनल हाईवे उस पे आसपास से गुजरने का काम करते हैं। केएमपी आने के बाद नूह की तरक्की, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ का आईएमटी बसाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और प्लानिंग है कि उसे किस तरीके से एक्सटेंशन की जाए, कैसे बढ़ाया जाए, नए नए उद्योगों को यहाँ पर लेकर आया जाए। 2014 से अब के विकास की अगर गिनती करेंगे तो हज़ारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस नूह क्षेत्र के अंदर किया गया है। इसलिए अभी कितनी ज़्यादा बारिश हो चुकी है, मोमेंटरी गड्ढे होना ये स्वाभाविक बात है। जो रोड बनेगी वो टूटेगी भी, लेकिन उसको रिपेयर करने का काम भी हम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों हिसार से इस पोर्टल की वो करी है कि अगले 90 दिन के अंदर किसी भी सड़क के अंदर खड्डा नहीं रहेगा। आप खुद देखो कि अभी अप्रत्याशित जो थी इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई है, तो इसलिए सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ना लगाए। थोड़ी बात को शुरुआत जो काम किए हैं उससे भी करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल जी।